मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम ब्रेक इवन पॉइंट जो कि एमई और एमपी तीनों साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें जो है हम एक लेवल, ब्रेक इवन लेवल रिप्रेजेंट करता है सेल्स अमाउंट को। वो क्वांटिटी फॉर्म में हो सकता है, यूनिट्स की फॉर्म में, या रेवेन्यू सेल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि टोटल कॉस्ट को कवर करने के लिए काम आता है। और टोटल कॉस्ट में जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्टें इंक्लूड होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो हमारा लाभ है, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट है, कुल लाभ, वो जीरो होता है। ये जब भी संभव है जबकि जो हमारी वैल्यू ऑफ सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से अधिक होगी, तभी हम ब्रेक इवन पर पहुंचेंगे। हम इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे इसमें एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पर प्रॉफिट या लॉस अमाउंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये लाइन जो है फिक्स कॉस्ट लाइन है, जो कि कांस्टेंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें कितना भी प्रोडक्शन हो, हमारी फिक्स कॉस्ट ये तो फिक्स रहेगी। और दूसरी हमारी दिखाई हुई है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर निर्भर करेगी। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी इतनी है, इस वॉल्यूम पर इतनी है, इस वॉल्यूम पर इतनी है और इस लास्ट वॉल्यूम पर इतनी है। अगर हम फिक्स कॉस्ट में इस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये जो हमारी ये लाइन दिखाई हुई है, ये वाली, ये टोटल कॉस्ट लाइन है। ये टोटल कॉस्ट लाइन जो कि हमको उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुई है। अब हम प्रॉफिट जब हम सेल करेंगे कोई भी आइटम को, तो ये हमारी जो दिखाई हुई है रेवेन्यू लाइन है, जो जीरो से शुरू होगी। यानी हमारा जीरो अगर वॉल्यूम का सेल होगी तो जीरो को रेवेन्यू होगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल बढ़ेगी वैसे वैसे रेवेन्यू भी उसी रेशो में इंक्रीज होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि रेवेन्यू लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को काटेगी, और जिस पॉइंट पर ये लाइन काटेगी वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो हमको क्वांटिटी शो हो रही है कि ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी कितनी है, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स का सेल का लेवल कितना है वो यहाँ से दर्शाया जाता है। इसमें देखते हैं हम, इसका क्या मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस जो भी गुड की है, आइटम की है, प्रोडक्ट की है, वो जो कंपनी पेड करती है गुड को बनाने में या कंपोनेंट को बनाने में, उससे अधिक सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, तभी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाएगी। एक बार जब ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं तो जो है कंपनी प्रॉफिट बनाना, मेकिंग प्रॉफिट शुरू कर देती है। हम पिछले फिगर में वापस देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, वहां पर अगर हमारा वॉल्यूम होगा प्रोडक्शन का और सेल्स होगी तो ये लॉस जोन कहलाता है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट जोन। ब्रेक इवन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट। ब्रेक इवन पॉइंट एक मोस्ट कॉमनली कंसेप्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, और ये इकोनॉमिक यूज में ही काम नहीं आता। इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानर्स, मैनेजर्स और इवन मार्केटर्स, सभी के लिए जो है ब्रेक इवन एनालिसिस काम में लिया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सभी बिजनेसों में यूजफुल है, क्योंकि ये सभी के लिए ये बताया जाता है कि कितना आउटपुट रिक्वायर्ड है। ये जो सभी खर्चे हैं हमारे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए कम से कम कितना उत्पादन हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन वैल्यू इज नॉट ए जेनरिक वैल्यू, और ये जो है इंडिविजुअल बिजनेस पर वेरी करती है। ये इट विल बी वेरी डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल बिजनेस टू बिजनेस, ये जो है वेरी करती है।
कुछ बिजनेस में ये हायर हो सकती है, कुछ बिजनेस में ये ब्रेक इवन पॉइंट लोअर भी हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईच बिजनेस डेवलप ए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। प्रत्येक बिजनेस जो है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन डेवलप करता है, ताकि उसको ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ यूनिट्स दे नीड टू सेल, उनको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बिक्री करने हैं ताकि उनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। और जो वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगी तो जो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं, ईच सेल विल आल्सो मेक ए कंट्रीब्यूशन, जो कि फिक्स कॉस्ट को पे करने के काम में आता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के नजरिए से समझते हैं इस पूरे ब्रेक इवन पॉइंट को, कि नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 90,000, यानी हमको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है कि हमको प्रॉफिट 90,000 रुपये का हो जाए। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 60,000, फिक्स सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट 12,000, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज, यानी ये दोनों कॉस्ट हैं 12 रुपये प्लस 3 रुपीज, यानी वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी 15 रुपीज, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गई 24 हमको दिया हुआ है। और ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स सेलिंग ओवरहेड ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 72,000, जैसे कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में दर्शाया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज ए फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, और वो किससे कवर होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 12 रुपीज प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितने हैं? 60,000 प्लस 12,000 यानी 72,000। तो 72,000 में जब 24 माइनस 15 यानी 9 का डिवाइड करेंगे तो 8,000 यूनिट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट 8,000। और ब्रेक इवन पॉइंट को अगर सेल्स वैल्यू के अंदर दें तो एक यूनिट को हम 24 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 8,000 हो गया 1,92,000। दैट इज द लेवल ऑफ सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमको करना है कि 90,000 का प्रॉफिट पर हमको कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 90,000, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 72,000 तो हमारा फिक्स कॉस्ट है ही है। इसके लिए अगर हमको 90,000 और अर्न करना है तो प्लस 90,000, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 18,000 यूनिट्स।